दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि होगी, प्रखर बुद्धि होगी, उत्कृष्ट बुद्धि होगी या प्रतिभाशाली बुद्धि होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि होगी। दोस्तों बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि लब्धि होगी। आगे देखेंगे। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है बच्चे के लिए। एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है विकासीय विधि। विकासीय विधि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। दोस्तों गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों इनमें से भावात्मक बुद्धि नहीं है, जबकि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है भावात्मक बुद्धि नहीं है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर है 125। कितनी होगी? 125 होगी उस बच्चे की बुद्धि लब्धि। दोस्तों मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्किनर ने कहा है। स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा है। दोस्तों हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानते हैं? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, जबकि डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर है पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाती है। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है 280 दिन लगते हैं, यानी लगभग 3 महीने लगते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? दोस्तों इसका राइट आंसर है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, कैसा होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि सार्वभौमिक दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति है सारे ऑप्शन सही हैं, जबकि ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य की ओर गलत है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है शैशवा अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है शैशवा अवस्था, जबकि डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था यह गर्भधान की काल की अवस्था है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है मन तथा शरीर का विकास। दोस्तों गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिर का। गर्भ में सबसे पहले सिर का विकास होता है, सिर का निर्माण होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय शिशु में, ना कि 206। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 माह में। बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानने लगता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है।
कल्पना जगत में विचरण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शैशवा अवस्था एवं किशोरा अवस्था होता है। दोस्तों किशोरा अवस्था एवं शैशवा अवस्था कल्पना जगत में विचरण होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। दोस्तों बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष में करने लगता है। अगला देखेंगे, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना, यह शैशवा अवस्था में होता है। दोस्तों निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रकाश की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत या उत्तेजित या सक्रिय करना चाहिए? दोस्तों बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879, 1590। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1930। 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है असुरक्षा। कौन सा ऑप्शन है इसका? असुरक्षा। असुरक्षा इसका राइट आंसर है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हरलॉक। इसका राइट आंसर है हरलॉक। दोस्तों ऐसा हरलॉक ने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह हरलॉक ने कहा है। यह हरलॉक का कथन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टैनली हॉल। यह कथन स्टैनली हॉल का है। दोस्तों यह कथन किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने दिया था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन स्टैनली हॉल का है। अगला देखेंगे, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने यह परिभाषा दी है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था भी है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी इसमें होता है। तो दोस्तों यह परिभाषा किसने दी थी? जीन पियाजे साहब ने दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो दोस्तों किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ा अवस्था? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की। दोस्तों इसका राइट आंसर है समायोजन। दोस्तों किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की है।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है, इसका राइट आंसर है स्टैनली हॉल। यह कथन स्टैनली हॉल का है। किसका है? यह कथन स्टैनली हॉल का है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी हैं? 4 हैं। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं हैं। दोस्तों एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी होता है? लेकिन बहुत सशक्त भी होता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष तक। कब से? 3 से 6 वर्ष तक, जिसे दोष अवस्था भी कहते हैं। तो दोस्तों यहीं आपसे यही पूछा गया था कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था है जो बालक में अधिक पहल करती है और लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाती है। तो दोस्तों यह वह अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक की, जिसे दोष अवस्था भी कहते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉलबर्ग। कॉलबर्ग ने नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट किया है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंडल। मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किया था। जबकि बात करते हैं दोस्तों पावलॉक। पावलॉक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आसानी से चिढ़ने वाला। आसानी से चिढ़ने वाला ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। जबकि और सारे ऑप्शन गलत हैं। खुशमिजाज, सामाजिक, ऊर्जा का उच्च स्तर, ये ऑप्शन गलत हैं, जबकि यही ऑप्शन सही है। आसानी से चिढ़ने वाला लक्षण नहीं है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण। अगला देखेंगे, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष से आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? दोस्तों किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। इसका राइट आंसर है 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य विकास को समझने में सहायता की है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों पियाजे साहब। पियाजे साहब ने बच्चों में वस्तु स्थैर्य विकास को समझने में सहायता की है। तो यह कथन है पियाजे साहब का। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चल रहा है, उसके मुड़ने का अनुकरण भी करता है और बच्चे की बात सुनता है। तो यह सजीव चिंतन है। यह कैसा चिंतन है? यह एक सजीव चिंतन है बच्चे का। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है नोम चॉम्स्की। किसने यह दावा किया था? यह नोम चॉम्स्की ने दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में फ्राइड के अनुसार बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चित्रपूर्ति। चित्रपूर्ति जो कि एक बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चित्रपूर्ति। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। तो दोस्तों चित्रपूर्ति एक निष्पादन मापनी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। कब आधारित होता है? प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक। क्या होगा इसका? मनोविश्लेषणात्मक इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है डार्विन साहब। डार्विन ने ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी है। लास्ट प्रश्न देखेंगे, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता और मानक इन सभी से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थे सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।